हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। और आज की कहानी है स्वार्थी बहू। कहानी अच्छी लगे तो वीडियो को ज़रूर से लाइक कीजिएगा और अपने सुझाव ज़रूर कमेंट सेक्शन में दीजिएगा। तो शुरू करते हैं। अरे ये क्या बात हुई विहान, आज अगर मैंने तुम्हारे दोस्तों के सामने कुछ कह दिया तो तुम्हें बुरा लग गया, और जब तुम मेरे बारे में कुछ भी कहते रहते हो तो वह मजाक होता है, नव्या ने अपने पति से कहा। तभी बीच में ही नव्या की सास बोली, बहू ये तुम कैसी बातें कर रही हो? तुम पहले तो अपनी बातों से विहान को बुरा बना रही हो, फिर उसको पूछ रही हो कि तुम्हें बुरा लगा क्या? तब नव्या ने कहा, प्लीज मम्मी जी, आप तो हम पति पत्नी के बीच में ना ही बोले तो बेहतर रहेगा। तब नव्या की सास ने कहा कि नव्या, ये कोई पति और पत्नी के बीच की बात नहीं है, क्योंकि अगर पति और पत्नी के बीच की बात होती तो तुम सबके सामने विहान की इज्जत नहीं उछालती। तब विहान ने कहा, रहने दो मम्मी, आप किसके मुंह लग रही हो? इन छोटे गांव की लड़कियों को क्या पता कि कहाँ कैसे बात करनी होती है। विहान ने आक्रामक होते हुए अपनी माँ से कहा। तब नव्या ने कहा कि हाँ विहान, तुम सही कह रहे हो। हम छोटे गांव के लोगों को क्या पता कि तुम बड़े लोगों से कैसे बातें करनी है। पर तुम ये भूल गए कि तुम भी उसी गांव से हो, पर अब तुम खुद अपना वजूद भूल चुके हो। आज जब बात तुम्हारी खुद की आई तो तुम्हें शर्म आ रही है, पर पिछले 3 सालों से जो तुम मेरे साथ कर रहे हो उसका क्या? तब विहान बोला, नव्या, ऐसा क्या किया है मैंने तुम्हारे साथ? तुम्हें हर तरह के ऐशो आराम दिए हैं मैंने। तुम्हें कभी भी मैंने पैसों की कमी नहीं होने दी है और इतने उच्च हाई सोसाइटी में रहने लायक बनाया है। और क्या चाहिए तुम्हें? विहान ने नव्या को गुस्से में कहा। तब नव्या ने कहा, विहान, पत्नी को ये सब ना भी मिले ना तब भी उसकी ज़िंदगी चल जाती है, पर तुमने मुझे ये सब दिया पर कभी भी एक पत्नी होने का दर्जा नहीं दिया। तुमने मुझे कभी भी ना प्यार के काबिल समझा और ना ही तुमने मुझे पत्नी होने का मान सम्मान दिया। तब विहान ने कहा कि ये क्या कह रही हो तुम, और क्या मतलब है तुम्हारा? विहान, तुम मुझे हमेशा से ही अपने रिश्तेदारों और दोस्तों के सामने नीचा दिखाते हुए आए हो। तुम्हारे दोस्तों के सामने कई बार तुमने मुझे बहुत बुरी तरीके से डांटा है और कई बार मुझे छोटे गांव से होने का ताना भी दिया, तो कभी मेरी अंग्रेजी अच्छी नहीं होने पर सुनाया। तुमने हमेशा मेरी कमियों का मजाक सबके सामने बनाया, और हद तो तब हो गई जब तुमने अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के सामने मेरे ऊपर हाथ तक उठा लिया, और वह भी छोटी छोटी बातों पर। नव्या ने गुस्सा होते हुए विहान से कहा। तब विहान ने कहा कि हाँ तो नव्या, मैंने उन गलतियों के लिए तुमसे माफ़ी भी तो मांग ली ही है, और मैंने तुम्हें उस समय समझाया भी था कि अब इन बातों को भूल जाओ। पति पत्नी के बीच ऐसी छोटी छोटी बातें होती रहती है, विहान ने कहा। तब नव्या ने कहा कि विहान, ऐसे माफ़ी मांग लेने से सब कुछ ठीक हो जाता है क्या? जो हमारे दिल के घाव हैं वह भर जाते हैं क्या? अगर ऐसा है तो मैंने आज जो तुम्हारी सबके सामने बेइज्जती की तो उसके लिए अब मैं भी तुमसे माफ़ी मांगती हूँ। अब तुम भी वह बेइज्जती भूल जाओ और मुझे माफ़ कर दो, क्योंकि पति पत्नी के बीच तो ऐसी छोटी छोटी बातें होती ही रहती है ना। तो मर्दों ने क्या सोच रखा है कि एक औरत के आत्मसम्मान को तुम लोग कैसे भी ठेस पहुंचा सकते हो, पर जब बात तुम्हारी आती है तब तुम्हें तुम्हारा आत्मसम्मान जान से भी ज़्यादा प्यारा हो जाता है। ऐसा क्यों है? हम औरतों का कोई आत्मसम्मान नहीं है क्या तुम मर्दों की नज़रों में? पर एक बात मैं तुम्हें बता दूं, जितना आत्मसम्मान तुम्हें अपना प्यारा है उससे कहीं गुना ज़्यादा मुझे मेरा आत्मसम्मान प्यारा है। तब नव्या की सासू माँ ने कहा, बहू तुम बहुत ज़्यादा बोलती हो। नव्या ने कहा, मम्मी जी, आपको मैंने पहले भी कहा था आप बीच में मत बोलिए, पर अब आप भी सुनिए। पति पत्नी के बीच की जो भी बातें होती है वे बंद कमरे में ही होती है तो अच्छा रहता है, पर जब उनकी बातें कमरे से बाहर आती है तो वे पूरे घर की हो जाती है, और जब घर से भी बाहर जाए तो वे पूरे समाज की होती है। पर मम्मी जी, आपके बेटे को तो
पत्नी और पति के रिश्ते की इज्जत करनी आती ही नहीं है और ना ही उसने कभी इस रिश्ते की इज्जत की है, क्योंकि विहान तो बस पत्नी को नीचा दिखाकर ही खुद को बड़ा दिखाना चाहता है। पर जब मैंने इसकी बेइज्जती की तो आप दोनों को इतना बुरा लग रहा है और कभी आप दोनों ने मेरे बारे में नहीं सोचा। विहान, तुमने तो जिस दिन मुझ पर हाथ उठाया था मुझे उसी दिन ये घर छोड़कर जाने का मन था, पर लगा था कि जो दर्द मैं झेल रही हूँ उससे ज़रा तुम्हें भी तो परिचय करवाऊँ। और फिर अब मुझे खुद की ज़िंदगी में भी तो आगे बढ़ना है, इसलिए अब मैं यहाँ से निकलकर वापस अपने मायके नहीं जाऊँगी। इसलिए मुझे जो भी गहने मेरे मायके और ससुराल से उपहार में मिले थे वह मेरा स्त्री धन है और मैंने उन सबको बेचकर अपना साइड में छोटा सा बिजनेस शुरू कर लिया है, जो अब पूरी तरीके से सफल भी हो चुका है। तुम जैसे लोगों के साथ रहकर मैंने ये तो सीख लिया था कि जज्बातों में बहकर फैसला नहीं लूँगी, इसलिए मैं बस खुद को सेटल करने के लिए ही रुकी हुई थी। पर अब मैं जा रही हूँ अपनी लाइफ अपने हिसाब से जीने। तुम मुझे स्वार्थी कह सकते हो, पर ये मत भूलना कि ये भी मैंने तुम्हारी हाई क्लास सोसाइटी से ही सीखा है। मुझे इमोशनल से प्रैक्टिकल बनाने के लिए तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। नव्या ने इतना कहा और अपना सामान लेकर अपने ससुराल से चली गई। विहान और उसकी माँ ने उसे रोकने की कोशिश भी की, पर उसने कहा कि नहीं, मैं अब और अपने साथ अन्याय नहीं कर सकती हूँ, मुझे भी मेरा आत्मसम्मान प्यारा है। और ये कहकर वह चली गई। अगर आपको स्टोरी अच्छी लगी हो तो वीडियो को ज़रूर से लाइक कर दीजिएगा और अपने सुझाव, अपने कमेंट्स ज़रूर कमेंट सेक्शन में दीजिएगा।